हेलो ऑल। एचपीएस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और आप में से काफी बच्चों ने इस एग्जाम की तैयारी शुरू भी कर दी है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं ना कि आप लोगों ने दिसंबर में जो एनटी की नोटिफिकेशन निकली थी उसका फॉर्म भी फिल कर रखा है, उसकी भी प्रिपरेशन कर रखी है और कभी भी प्रीलिम्स की डेट आएगी तो आपको उसके लिए भी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो आपका जो प्लान है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से इस टाइम पर भी आप ऐसी प्रिपरेशन करें जो आपके एचपीएएस और एचपीएनटी दोनों ही एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट मीट कर जाए। मतलब कि मैं आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा फॉर एचपीएस एंड एचपीएनटी और मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम पर एक अच्छे बच्चे की, एक टॉपर बच्चे की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो जब भी ये दोनों एग्जाम्स आपके आए तो उन दोनों एग्जाम्स को सिंगल प्रिपरेशन से टैकल कर पाए। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जब मैं एचपीएएस एंड एचपीएनटी एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर जब हम सिलेबस को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो एचपीएनटी एग्जाम का सिलेबस है वो फ्लो होता है फ्रॉम द एचपीएएस एग्जाम सिलेबस। मतलब जो एचपीएस एग्जाम का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बड़ा है एज कम्पेयर टू एचपीएनटी एग्जाम। और कोई बच्चा अगर एचपीएएस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा था फ्रॉम बिगनिंग तो उसकी एचपीएनटी की तैयारी तो ऑलमोस्ट अच्छी होने वाली ही थी। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग करता है एचपीएनटी की प्रिपरेशन से, मतलब उसका जो बिगिनिंग स्टेप था वो एचपीएनटी की प्रिपरेशन थी, तो कहीं ना कहीं उसको जो अपनी अप्रोच है उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ एंड पर डिफरेंट है। अगर मैं सिलेबस कंपेयर करूं दोनों एग्जामिनेशन का, एचपीएएस का एंड एचपीएनटी का, तो यहाँ पर एचपीएएस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है और एक एग्जाम भी डिफरेंट है। मतलब कि एचपीएनटी के प्रीलिम्स में कोई सीसेट का पेपर नहीं है, लेकिन एचपीएएस के पेपर में एक सीसेट का पेपर भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2, तो आपको उसको भी डील करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो पेपर 1 भी है जनरल स्टडीज का, वहां पर भी आपको एनवायरमेंट हो गया, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री हो गई, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, ये कंपोनेंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन, जिनके क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे इन दी एचपीएनटी एग्जामिनेशन। एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है एचपीएनटी में, लेकिन वो करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा आता है। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन की इन टर्म्स ऑफ सिलेबस वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है, तो आपको उसको भी टैकल करना पड़ेगा। अब जो बच्चा एचपीएनटी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था, मतलब जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो उसका जो सिलेबस है वो ये वाला था कि वो इस सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा था। सॉरी, कि 2 घंटे का पेपर है, 120 मार्क्स का पेपर है, तो आपको हर 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और हिमाचल जीके है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ये कंपोनेंट उसने प्रिपेयर कर लिए होंगे। लेकिन अब जब वो एचपीएस का सिलेबस देखेगा तो यहाँ पर आपको अगेन हिमाचल ज्योग्राफी, हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया एंड इसके साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देखने को मिलेगा। तो उसके पास अब कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है प्रिपरेशन के लिए, तो उसको हल्का सा जो अपना प्लान था उसको डिफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अगर वो इस प्रिपरेशन से ही, एचपीएनटी की प्रिपरेशन से ही इस एग्जाम को भी टारगेट करना चाहता है। अब करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने क्या क्या ऑलरेडी कवर कर लिया है फॉर एचपीएनटी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने अगर एचपीएनटी की पिछले 4 महीने में काफी अच्छी तैयारी करी है, काफी डेडिकेटेड तैयारी करी है, ध्यान से तैयारी करी है, टाइम लगाया है, तो दोस्तों आप लोगों का इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, हिमाचल जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये कंपोनेंट्स आपके ठीक ठाक होने चाहिए, अच्छे लेवल पर होने चाहिए, एचपीएनटी के लेवल पर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री मैंने हमेशा बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचपीएनटी के लिए। ठीक है, हमें 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंडियन कल्चर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल जीके के तो सीधा सीधा 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं, करंट अफेयर के सीधे सीधे 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस लेवल की तैयारी कर रखी होगी कि एचपीएनटी में आप 75 प्लस स्कोर कर जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये कंपोनेंट प्रिपेयर कर रखे होंगे। अब अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं, उनको लगता है कि यार हमें जब प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हुई तो हमने अपना प्लान चेंज कर लिया, हमने पहले जो हमने कंपोनेंट पढ़े हुए थे उनको और ढंग से किया और उसके बाद अभी हम कुछ इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों उनकी लिस्ट वेरी कर जाएगी। उनके लिए फिर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंपोनेंट्स कुछ और हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चों ने सिर्फ इतना ही प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है, अभी ये करना है, तो उनके लिए इस लिस्ट में 2 सब्जेक्ट कम हो जाएंगे, वो उनको आगे प्लान करने हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि आपने ऑलरेडी क्या कवर कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपने कवर किया था तो आपकी अप्रोच भी डिफरेंट थी ना, आपने उसको एचपीएनटी एग्जाम के लेवल से प्रिपेयर किया था। एचपीएनटी एग्जाम का लेवल से मेरा मतलब क्या है कि आपने थोड़ा मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन करी थी,
क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि HPNT में जीएस का लेवल उतना ज्यादा नहीं है जितना कि HPAS का है। कहीं ना कहीं फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो चीजें इंपॉर्टेंट आ रही थी कहीं ना कहीं फैक्चुअल चीजें थी। तो आप लोगों ने जो प्रिपरेशन करी वो डीप में जाकर नहीं करी, एक नॉर्मल एवरेज प्रिपरेशन आपने करी, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग ली और एक बेसिक सेटअप अपने माइंड में तैयार कर लिया कि देखो इस कंपोनेंट का ये मेन मटेरियल है और इस मेन मटेरियल में इन चीजों पर क्वेश्चन बनता है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है HPNT लेवल की वो मॉडरेट लेवल की है। आपने करंट अफेयर प्रिपेयर तो किए हैं लेकिन आपने डेप्थ में नहीं प्रिपेयर किया, आपने विड्थ में प्रिपेयर किए हैं। मतलब आपने लगभग इंपॉर्टेंट डायमेंशन सारी प्रिपेयर करी हैं, आपने अपॉइंटमेंट अवार्ड्स ये सब कुछ करा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने हर रिपोर्ट की पूरी बाल की खाल निकाली है या फिर डीप में प्रिपेयर किया है, ऐसा अभी तक नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हिमाचल जी की आपने एवरेज प्रिपरेशन करी है, क्योंकि HPNT में आपकी हिमाचल दर्पण या हिमाचल 360 डिग्री या फिर जोग्ता जो है काम चला देती है, उससे आपके 30 में से 28-27 क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो फुलफिल होती है। आप लोगों ने सोच लिया HPNT के लिए अगर मैं बलुखरा नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चलेगा। आप में से काफी बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि यार HPNT के लिए बलुखरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा काम हिमाचल दर्पण 360 डिग्री या फिर हमारी जोग्ता अकेडमी की मैगजीन से। और जनरल स्टडीज में अगेन आपकी जो ओरिएंटेशन है वो फैक्चुअल रही होगी। तो ये आपकी अप्रोच रही HPNT एग्जाम के लिए, यही रही ना दोस्तों कि कुछ डिफरेंट थी। या आप में से कुछ बच्चे जो बहुत समझदार थे जिनको लगा कि यार हमने HPNT देना तो है लेकिन हमें कहीं ना कहीं HP अलाइड HPAS को भी माइंड में रखना है, तो उन्होंने फिर कंप्लीट प्रिपरेशन करने की सोची होगी। उन्होंने स्टार्टिंग से ही अल्टीमेट जो स्टाइल है HPAS का उसको फॉलो किया होगा। अब HPAS का स्टाइल क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन HPNT वाले बच्चे जो हैं उन्होंने ये काम कर रखे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये, और उन्होंने इस तरीके से वो काम किए होंगे। व्हाट एंड हाउ दे हैव डन इट, तो वो मैं आपको डिस्कस करके बता दिया है। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है फॉर HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो आपको पहले कवर करना चाहिए, ठीक है। आपने ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं, वो आपके प्रिपेयर्ड मानेंगे और हल्का सा उनको अभी साइड में रख सकते हैं। पहले आपको प्रायोरिटी में क्या प्रिपेयर करना है कि जो कंपोनेंट आपने HPNT के लिए प्रिपेयर नहीं किए हैं, जो छोड़ दिए थे कि ये तो यार HPAS में आएंगे तब देख लेंगे, तब आपको अब ये टाइम आ चुका है कि प्रिपेयर करने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री अगेन मेरा एक ऐसा पॉइंट रहता है कि जहां पर मैं बच्चों को थोड़ा सा सजेस्ट करता हूं कि अवॉइड करोगे तो चलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर टाइम है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी एक कंपोनेंट प्रिपेयर है तो आप 5 से 6 दिन लगा सकते हो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पर भी, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी में पहले इन वाले कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर लो ताकि आप लोगों को ये माइंड में ना रहे कि मेरे सिलेबस का कुछ पोर्शन छूट रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपने ऑलरेडी कंपोनेंट प्रिपेयर कर लिए थे इन HPNT के लिए, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको यहाँ पर इनकी रिवीजन शुरू करनी है। जैसे आपका ये पोर्शन जो अनकवर्ड पोर्शन है ये आपका कंप्लीट होता है तो आपको जो आपने ऑलरेडी कवर्ड कर लिया है उसको रिवाइज करना है। लेकिन दोस्तों सिंपल प्लेन रिवीजन नहीं करनी है कि आप अगेन एक सिंपल अप्रोच के साथ रिवीजन शुरू करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन करने से पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करने से पहले आपको इनकी PYQ सॉल्व करने हैं। जब मैं PYQ सॉल्व करने की बात कर रहा हूं तो मैं HPAS के पास्ट 5 ईयर के प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने को बोल रहा हूं। आपने फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी पढ़नी शुरू करी, रिवाइज करनी शुरू करी, तो यहां पर आपको इंडियन पॉलिटी रिवाइज करने से पहले पिछले 5 सालों के पेपर में आए हुए इंडियन पॉलिटी के जो PYQs हैं वो सॉल्व करने हैं। अभी सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये तो देखना है ना कि जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है क्या उससे मेरी HPAS की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन जो आपने कर रखी है उससे आप PYQ सारे सॉल्व कर पा रहे हो तो दोस्तों वेल डन है। फिर आप नॉर्मल रिवीजन करोगे कि आप HPAS के लिए ही कहीं ना कहीं तैयार होके आए हो तो फिर आपकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपसे HPAS के PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार HPNT में डिफरेंट लेवल था और यहाँ पर डिफरेंट लेवल है और थोड़ा सा लेवल जो है वो अप लेवल है, तो फिर आपको अपनी जो रिवीजन है उसकी जो अप्रोच है वो चेंज करनी पड़ेगी। और ये अप्रोच क्यों चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो HPAS एग्जामिनेशन है स्लाइटली टफर है एज कम्पेयर टू HPNT एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल सा एग्जामिनेशन है, फैक्चुअल एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं है। HPAS का जो लेवल चेंज हुआ है ना वो काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में। एक सिंपल एग्जाम माना जाता था 2016-17 में, कंपटीशन तब भी होता था, लेकिन अब तो जो लेवल है वो कहीं ना कहीं UPSC की जो डोमेन है उस तक पहुंचता जा रहा है। तो आप लोगों को हल्का सा जो अपना प्रिपरेशन का स्टाइल है वो वेरी करना पड़ेगा। दोस्तों मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसे कोई वेग बात नहीं है, जो एनालिसिस है उसी के बेसिस पे कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह के एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको PYQ सॉल्व करने का अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो HPAS प्रीलिम्स के हिसाब से, तो अपनी जो रिवीजन है वहां पर अब
रिवाइज जो है कंपोनेंट तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाके रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है, प्रेम्बल में वर्ड क्या है और डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या है, तो अब आपको जो वर्ड्स के मीनिंग है जैसे लिबर्टी है तो उसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इंडियन स्टाइल ऑफ सेकुलरिज्म को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं प्रेम्बल की, तो प्रेम्बल में वर्ड्स जो हैं उनके डीपर मीनिंग्स के साथ साथ आपको उनका सीक्वेंस हो गया ये भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, वो सारे आपको अब थोड़े से डेप्थ में आके एक लेवल और नीचे जाके प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब क्या कि एक होता है कि सिंपल प्रिपरेशन की रीडिंग कर ली, उसको रिवाइज कर लिया, आपको बेसिक कंसेप्ट सारे पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने टफ क्वेश्चन पूछा तो आप अड़ जाएंगे। तो आपको अड़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा टफर लेवल पे ही प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा डीप जाके प्रिपेयर करना है। बुक्स वही रहेंगी, लेकिन अब आपकी जो ओरिएंटेशन है कि जहां पर आप सिंपल फैक्ट्स पे ध्यान देते थे, अब आप उनके अलावा जो सेकंड लेवल फैक्ट्स हैं उनको भी ध्यान दोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो आप लोगों को पता है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है। बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर आए, उसके बाद उसमें केशव चंद्र सेन आए। तो केशव चंद्र सेन की आगे कौन कौन सी बुक्स थी वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब हमें हर एक कंपोनेंट में एक नेक्स्ट लेवल जाके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे करंट अफेयर हैं उनकी हमें वाइड एंड डेप्थ कवरेज करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी अगली साइड में आपको दिखाता हूं। हिमाचल जी के अगेन अब आपको बलोखरा के कुछ टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे। अब आपकी बलोखरा एक मेन सोर्स हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों HPAS में और HPNT में थोड़ा सा फर्क यह है कि HPAS के क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो ऐसी है कि आपसे बहुत टफ क्वेश्चन लगता है पूछने में, क्योंकि वहां पर वो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो आपसे 4 स्टेटमेंट वाला HPGK का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप HPNT का HPGK का स्टाइल देखो और अगर आप HPAS का HPGK का स्टाइल देखो तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 लिस्ट वाले क्वेश्चन या फिर उसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन HPAS में पूछेंगे। HPNT में ऐसा नहीं है अभी भी। HPNT में अभी भी जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल MCQs टाइप हैं, वन लाइनर टाइप हैं, लेकिन डीप क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे हैं अभी भी, ठीक है। और दूसरी बात कि जनरल स्टडीज का जो पेपर है यहाँ पर आपको हल्की सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब लेकर आनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट से काम चल जाएगा, ठीक है। नो डाउट HPNT में भी जीएस का लेवल अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि HPNT का जीएस का लेवल बिल्कुल ही वेग है, नहीं भाई बहुत अच्छा है, लेकिन HPS में उससे भी एक ऊपर लेवल है। तो आपको अब जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी और डीपर लेवल पे करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी है। बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने उसको तो तैयार करना ही करना है दोबारा से, क्योंकि HPNT कभी भी आ सकता है, लेकिन अब आपको HPAS के लिए भी उसकी रिवीजन एक नेक्स्ट लेवल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी HPNT की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो बाई चांस HPNT का पेपर टफ आता है इस बार, तो आप रेडी हो उस चीज के लिए और आप HPS के लिए भी रेडी हो। तो दोस्तों यही तो करना होता है, यही तो स्टाइल होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो दोस्तों पहली बात कि आपको डेडिकेटेड फोकस रखना है सीसेट प्रिपरेशन पर। नो डाउट आपका HPNT का एग्जाम कभी भी आ सकता है, आप लोगों को कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है एग्जाम डेट की, लेकिन सीसेट भी तो इंपॉर्टेंट है HPS के लिए और वहां पर तो बहुत सारे बच्चे लटकते हैं। तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। डेली आपके स्टडी प्लान में सीसेट होना चाहिए। दूसरी बात कि रीड करंट अफेयर्स इन मोर डिटेल। दोस्तों मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको ये बताया और मैं यहाँ पर आपको अगेन ये बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें HPS 2020 का, अगर यही क्वेश्चन HPNT में पूछा होता तो कैसे पूछते, आपसे पूछते कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, या फिर आपसे किसी स्टेट का रैंक पूछ लेते, या वो भारत में अगर मान लो वर्ल्ड लेवल पर है तो भारत का रैंक पूछ लेते, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं HPNT में करंट अफेयर से। लेकिन यहाँ पर HPAS में कैसे क्वेश्चन पूछा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। This index was firstly released in August 2019. Citizen participation survey is an important part of the index assessment. It captures quality of life based on data collected on 6 parameters. अब यहाँ पर तो आपको पूरा इंडेक्स अच्छे से पता होना चाहिए ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि HPAS के लिए जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है वो आपको थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल जाकर करनी पड़ेगी, डिटेल में करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो वहां पर जनरली मिनिस्ट्री पूछते हैं या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कितना आउटले है, टारगेट कौन से हैं, यही पूछते हैं जनरली। लेकिन दोस्तों HPS में जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो डिफरेंट है। और आप लोगों को हम बता दें कि हमने कभी भी जब आपको HPNT की प्रिपरेशन कराई है हमारे यूट्यूब सेशंस में, हमने कोशिश ये करी है कि हम आपको एक अच्छे पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाएं। और हमारा जो HPNT का मॉक टेस्ट भी था वहां पर भी हमने HPAS के ही पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि तीनों की तैयारी एक तरीके से ही होती है, जो मलाई है वो एक ही है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं HPS के तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स के लिए रेडी रहना चाहिए। HPS में HPPSC कई बार हमारा टेस्ट ले लेती है, क्योंकि जो पेपर है ना एग्जाम है, ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है,
ये हमारे पेशेंस का टेस्ट है, किस तरीके से हम खुद को हैंडल करते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसका टेस्ट है। तो 2020 में उन्होंने पहली बार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, डिफरेंट था बच्चों के लिए। और दोस्तों आपको रेडी रहना है, तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को टारगेट कर पाओ। तो ये था एक मेरा सजेशन रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। और दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के लिए एचपीएस प्रिपरेशन के लिए 2 डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किए हैं। एक है 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर हम आपको अलॉन्ग विद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं पास्ट ईयर पीवाईक्यूज, कंप्लीट जीके मॉड्यूल और 1 साल की करंट अफेयर, ठीक है। और बहुत ही इंटीग्रेटेड आपको ये पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। सेकंड है प्रीलिम्स पावर पैक फॉर एचपीएस प्रीलिम्स, और इस पावर पैक में आपको कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, टेस्ट सीरीज, सीसेट, करंट अफेयर, पास्ट ईयर पीवाईक्यूज, कंप्लीट चीजें मिल रही हैं दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको मिस नहीं करिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉल अस एट 8146207241, एक मेल ड्रॉप करिए hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, मैसेज करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।